धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कहता हूँ। मैं मुसलमानों के साथ हूँ और मुसलमानों को सही मशवरा देना मेरी जिम्मेदारी है। आज मैंने जैसे बताया कि आरएसएस की गहरी साजिश का शिकार हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो जिन्ना जो मुसलमान नहीं था, वो जो हिंदू था, वैश्य समाज से ताल्लुक रखता था और अपने आप को मुसलमान कहलवाना भी वो पसंद नहीं करता था, लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए और हिंदुओं से बदला लेने के लिए उसने इतना बढ़ चढ़ के काम किया कि हमारे देश के टुकड़े करा दिए। आज भी मैं देखता हूं आरएसएस की उन गहरी साजिशों में कई लोग ऐसे हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना वाला रोल अभी भी किया जा रहा है कि सामने से वो दिखते हैं कि मुसलमानों के हिमायती है, लेकिन उनकी डोर कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, उनकी डोर आरएसएस के हाथ में है। ऐसे कई जिन्ना आज भी मेरी नजर में है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जैसे देश का बंटवारा उस वक्त किया गया जिन्ना को मोहरा बनाकर, ऐसे ही आज के मौजूदा कुछ जिन्ना इस्तेमाल किए जा रहा है। मैंने कहा हम कोई अपील नहीं करना चाहते, हम कोई कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते। हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, ताकत उनकी, समाज उनका, अक्सरियत उनकी, अदालत ने अगर ईमानदारी दिखाई होती बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जहां उन्होंने माना कि हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत होने के बावजूद जब उनके सुपुर्द कर दी जाती है, तो आज मैं कैसे ये यकीन कर लूं आप न्यायपालिका को सवालों के घेरे में मैं न्यायपालिका को, हुकूमत को, हिंदूवादियों को, तमाम लोगों को सवालों के घेरे में ले रहा हूं। और मैं ये कहता हूं, सब्र करता हूं कि तुम्हें जो लेना है ले लो। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं कोई कानूनी चाराजोई करना चाहता हूं ना किसी के सामने गुहार लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि एक सर्वोपरि शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, जिसके हाथ में तमाम दुनिया का न्याय है और वो न्याय जरूर होगा। नौसिखिए वकील को बाबरी मस्जिद का वो फैसला दे दो, अगर वो ये ना कह दे कि ये फैसला गलत है। और इतना अंधा कानून, इतने अंधे लोग, इतने अंधे शासन और प्रशासन जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर पा रहा है और उस झूठी बात के ऊपर वहां पाबंदी लगाता है, इलाके को सील करवाता है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? फाउंटेन उसकी बात नहीं कर रहा, राम मंदिर जो इस समय बनना है, सब पूरे मुल्क के बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, बनाओ। आपने सब्र किया, बनाओ। उस राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिल गया, कितने देश में तरक्की हो गई, कितनी खुशहाली आ गई। ये तो हिंदू समाज को देखना है। मंदिर बनाओ, अपनी आस्था को तक़वियत पहुंचाओ, लेकिन देश का काम कुछ कर लो। अंधे और बहरे जब तक बने रहोगे, जब तक गूंगे बने रहोगे, मैं कहता हूँ इतने बुरा हाल है। नरेंद्र मोदी आज तक जबान क्यों नहीं खोली इन तमाम मामलात पे? इसका मतलब ये, मैं बार बार कहता हूँ कि धृतराष्ट्र की भूमिका से उन्हें बाहर आना चाहिए। धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी है, जो देश का राजा है। उस वक्त जो देश का राजा था उसने बेईमानी की थी, जिससे महाभारत से गुजरना पड़ा देश को। आज धृतराष्ट्र बेईमानी कर रहा है, खामोश बैठा हुआ है। देश का नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया में खराब मैसेज जा रहा है। तुम्हारी आस्थाओं का मजाक उड़ रहा है, हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। हिंदुत्व के ऊपर किस किस्म का मजहब है? ये जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर सकते, ये कैसा मजाक हो रहा है? अदालत ने कमीशन बनाया था बंद कमरों का मुआयना करने के लिए। हौज खुले में था, नमाज अंदर होती है, लेकिन हौज तो बिल्कुल बाहर को था। और ये सदियों से बाहर है ये हौज, और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उस हौज को भी देखा है और उस हौज में उस फव्वारे को भी देखा है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो कमरों की तलाशी लेने के लिए जिसे भेजा गया था, उसे हौज को देखने का इख्तियार नहीं था, फिर भी देखा गया, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन हौज में
जो फव्वारा खड़ा है उसको शिवलिंग का नाम देकर आप किसको गुमराह करना चाहते हैं, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? अपने हिंदुत्व का और अपने समाज का मजाक उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। और अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर वो शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के हर सूबे में और हर सूबे के हर जिले में कम से कम शहर की जामा मस्जिद में तो एक तालाब ज़रूर होता है, तालाब नहीं जिसे हौज कहा जाता है, वो हौज, उस हौज के बीचों बीच फव्वारा होता है, जिसको फव्वारे को अगर वो ज्ञानव्यापी में जो है वो अगर शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग हर ज़िले में और हर सूबे में मौजूद है। तो इस किस्म की बेईमानियाँ करके अगर देश को नुकसान पहुंचाना है, हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाना है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दुनिया आपको देख रही है। आपकी कौन सी आस्थाएं हैं, कौन सी आस्था है जो ये कहती है कि हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने जाके पढ़ो? कौन सी आस्था ये कहती है? हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा हनुमान जी की को खुश करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। एक बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो मैं ये मान सकता हूँ कि पहले मंदिर थी, आज मस्जिद हो गई, लेकिन वो मस्जिद किसी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, बल्कि पूरे इलाके मोहल्लों ने इस्लाम जब कबूल किया तो उन्होंने अपनी इबादत गाह को तब्दील किया। मंदिर में जो पूजा करने वाले लोग थे वो जब नमाज पढ़ने लगे तो उन्होंने अपने मंदिर को खुद अपनी स्वेच्छा से उन्होंने मस्जिद बनाई। मौलाना साहब क्या मानते हैं कि ये भी एक इबादत आप मानते हैं ये बात? मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद है। इसमें अब किसी किस्म की अगर जबरदस्ती की गई तो हुकूमत को उसके नताज भुगतने पड़ेंगे, हुकूमत को विरोध झेलना पड़ेगा। कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जो भी सुनाता है उसके विरुद्ध जाएंगे क्या? अगर मैं कहता हूँ मौलाना साहब किस तरह के नतीजे एक एक करके सवाल कर लो तो मैं बता भी पाऊंगा। तो एक ही आदमी बोल लो, वो सवाल भैया एक ही सवाल आप भी कर रहे हैं, कैसा विरोध होगा? जैसे महाभारत विरोध सुनिए। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अब किसी किस्म की कानूनी चाराजोई की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का फैसला देख लिया। हमने एक जुबान से कहा था कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों को माना, हमारी मिल्कियत को माना, लेकिन हमारी आस्था को नहीं माना। उन्होंने उनकी आस्था को मानकर आस्था के आधार पर हमारी बाबरी मस्जिद उनके हवाले कर दी। हमने सब्र किया कि हमने ऐलान कर दिया था कि कोर्ट का फैसला मानेंगे। अब हम न सरकार के पास हाथ जोड़ने जाएंगे, न मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से कि किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ताजमहल को भी बुलडोज कर दिया जाना चाहिए, उसकी भी खुदाई की जानी चाहिए, उसके नीचे भी भोलेनाथ का त्रिशूल मिल जाएगा। कुतुब मीनार जो खड़ा हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि वो विष्णु स्तंभ है। मैं नहीं मानता कि विष्णु स्तंभ है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये शिवलिंग है जो इतना ऊंचा खड़ा हुआ है, वो भी शिवलिंग है। और जितनी मस्जिदें हैं, जिन मस्जिदों में तालाब बना हुआ है और उसमें फाउंटेन लगा हुआ है, वो फाउंटेन नहीं है, वो तमाम का तमाम शिवलिंग है। उन तमाम मसाजिद पर कब्जा करते हैं, करने दो। हत्तल इम्कान हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कोर्ट से बाबरी मस्जिद जैसा ही अंजाम होगा अगर हम कोर्ट में जाते हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब्र करने की ज़रूरत है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, हक परस्तों के साथ अल्लाह है। और किसी किस्म की कानूनी चाराजोई करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। जितनी मस्जिदों में जाइए, अजमेर शरीफ की दरगाह पर कब्जा कर लीजिए, वहाँ भी शिवलिंग मौजूद है।
हर जगह शिवलिंग मौजूद है। उन तमाम मस्जिदों पर, उन तमाम दरगाहों पर जहाँ तालाब है, जहाँ फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ शिवलिंग है। उन तमाम जगहों पे कब्जा कर लीजिए। जितनी मैं कहता हूँ कहाँ ठहरोगे? ज्ञानवापी पे अगर हम खामोश हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, उसके बाद कोई इंतहा तो बताओ, करना क्या चाहते हो? आप ओबीसी के